आज होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी सांसद भी हिस्सा लेंगे और मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी सांसद देहरादून पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत थोड़ी देर में देहरादून पहुंच जाएंगे और सांसद रानी राजलक्ष्मी शाह देहरादून पहुंच चुकी हैं और अजय भट्ट भी देहरादून पहुंचेंगे। 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन होगा, अब से कुछ ही देर के बाद यह सस्पेंस खत्म होने वाला है। जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें नाम के औपचारिक ऐलान किया जाएगा। दरअसल पार्टी शीर्ष नेतृत्व ये तय कर चुका है कि उत्तराखंड में किसको जिम्मेदारी सौंपनी है और इस संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि रायशुमारी भी पहले ही हो चुकी है। कल बीजेपी के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं और प्रदेश प्रभारी हैं वो देहरादून पहुंच चुके थे और बीजापुर सेफ हाउस में पार्टी के नेताओं से उनकी काफ़ी मुलाकात भी हुई है, चर्चा भी हुई है, विधायकों ने भी उनसे मुलाकात की है। हालांकि पहले ही शीर्ष नेतृत्व ने जब उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया था तो उस दौरान उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि उत्तराखंड में अब किसे जिम्मेदारी सौंपी जानी है। हालांकि दौड़ में कई नाम शामिल है, लेकिन तस्वीर कुछ ही देर के बाद साफ होने वाली है और जब पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी और उसमें नाम का लिफाफा खोला जाएगा। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और बीजेपी की उत्तराखंड सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि आज होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी और विधानमंडल दल की बैठक में जो भी फैसला होगा उसमें केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवा दिया जाएगा और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। शुमारी नहीं हुई है। बाई एंड लार्ज विधायकों में ये है कि अगर विधायकों में से ही कोई हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन। ये राय आपने रखी है कि विधायकों में से ही कोई चेहरा होना चाहिए? मैंने नहीं रखी है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव में जाना कोई नहीं चाहता है इस समय। दो चुनाव होंगे अगर कोई आता है, तो इसलिए एक चर्चा है इस बात की कि अगर विधायकों में से ही कोई हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए साहब। और उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त देहरादून से जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल किस तरीके की हलचल आपको नजर आ रही है, क्योंकि बस थोड़ा ही वक्त रह गया है बैठक शुरू होने में? देखिए, अभी हम बीजेपी के विधायकों का यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भरत चौधरी बीजेपी के विधायक यहां पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं और उनसे जो बातचीत हुई है उनका यह मानना है कि विधायकों में से ही कोई चेहरा हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगले चुनाव में कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर आप देखिए फ्लीट यहाँ पर पहुंच रही है और इस फ्लीट में पार्टी के जो नेता है उनके आने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। ये फ्लीट आ रही है और इस फ्लीट में देखेंगे कि कौन कौन रहता है। इस फ्लीट में एक तो जो प्रदेश प्रभारी है वो इसमें है, इसके अलावा रमन सिंह इस फ्लीट में है। आप तस्वीरों में देखिए कि फ्लीट से जो नेता पहुंचने, ये रेखा वर्मा भी पहुंच चुकी है और जो पार्टी के नेताओं का प्रदेश कार्यालय में पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। ये जो गाड़ी है इसमें जो प्रदेश प्रभारी है वो बैठे हुए हैं, इसके अलावा शहर प्रभारी बैठे हुए हैं। रमन सिंह यहाँ पर ठीक गाड़ी में आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है, वो पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय में। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के जो विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी, जिसमें कि ये ऐलान होगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा। ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जो तमाम नेता हैं अब उनके पार्टी कार्यालय में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी क्या होने वाला है। बीजापुर सेफ हाउस से सभी लोग एक साथ निकले और इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में कार्यकारी मुख्यमंत्री के साथ में जो बैठक हुई है, जो बातचीत हुई है, काफी महत्वपूर्ण बातचीत रही है। अभी फिलहाल और तस्वीर कुछ ही देर के बाद साफ होगी, जबकि ये देखने को मिलेगा। कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी अमरीश अगर कैमरा को मूव करके वो दिखाएं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किस तरह का जमावड़ा यहाँ पर अभी नेताओं का लगा हुआ है। तमाम सारे जो मीडिया कर्मी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडरशिप है, उनका जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हलचल तेज अब बढ़ गई है।
तमाम जो विधायक हैं अब वो पार्टी कार्यालय पहुंचने लगे। लेकिन जो मुख्य इस वक्त देखने को मिल रहा है कि प्रदेश प्रभारी और रमन सिंह यहाँ पर जो कि पर्यवेक्षक बनकर यहाँ पहुंचे हैं वो पहुंच गए हैं। मैं चाहूंगा अमरेश से कि वो कैमरा को मूव करके अंदर दिखाएं फिलहाल किस तरह की तस्वीर है। पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी लगातार जारी है। और अमरेश कैमरा मूव करके दिखाएं जरा। ये पार्टी के जो संगठन महामंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पार्टी के संगठन महामंत्री भी पहुंच गए। अब जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है विधायकों के पहुंचने का। कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि उत्तराखंड की कमान भाजपा किसे सौंप रही है, किसे सौंपने जा रही है। चौधरी जी, भरत चौधरी जी हमारे साथ में अभी तक जुड़े हैं। चौधरी जी, क्या आप बात रखने वाले हैं अपनी तरफ से? देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। जो भी एजेंडा बैठक का होगा, जो पर्यवेक्षक हमसे अपेक्षा रखेंगे और जो भी सर्वसम्मति जिस नाम पे बनेगी हम भी उसमें। चेहरा विधायकों में से होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है कि विधायकों की आम राय है। चेहरा विधायकों में से हो, ये विधायकों की आम राय, ऐसा भरत चौधरी जो कि बीजेपी के विधायक हैं उनका कहना है। तो अब जो सरगर्मियां और तेज हो चुकी हैं। हालांकि जो प्रदेश कार्यालय के अंदर मीडिया को आने की फिलहाल अभी परमिशन नहीं है। पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अभी कुछ देर में जो सांसद है वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। विधायक भी यहाँ पर तकरीबन कुछ विधायक पहुंच चुके हैं और बाकी के जो विधायक है उन्हें भी बहुत जल्दी बीजेपी बिल्कुल कुलदीप, देखिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब जबकि पार्टी चुनावी दहलीज पर खड़ी है तो ऐसे में जाहिर तौर पर आलाकमान उसी नाम पर मोहर लगाएगा जो कि सबको सर्वमान्य हो, सबको साथ लेकर चले और जनता के बीच भी ये मैसेज जाए। देखिए, बहुत सी चीजें अभी जो निकल कर आई हैं। बीजेपी के विधायक भरत चौधरी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो नेता चुना जाए वो विधायकों में से ही चुना जाए, तो करीब करीब ऐसा लगता है कि कुछ विधायकों ने ये मन भी बनाया है कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी सांसद किसी सांसद को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपती है। चुनाव में जाना होगा। हालांकि सल्ट की सीट है, जो विधानसभा सीट है वो अभी खाली है, तो ऐसे में बीजेपी क्या फॉर्मूला अपनाती है फिलहाल इस बात का जरूर इंतजार है। लेकिन जिस तरीके से भरत चौधरी जो बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे थे कि कोई भी अगर चुनाव किया जाना है, कोई सुझाव है तो उसमें सुझाव उनकी तरफ से ये दिया जाएगा कि विधायकों में से ही चेहरा हो, ये उनका कहना है। तो साफ है कि करीब करीब कुछ विधायक जो है वो अपना मन बना चुके हैं कि जो चेहरा होना चाहिए वो विधायकों में से होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि फॉर्मूला किस पर बनाया जाता है, क्या सांसदों में कोई चुना जाता है या फिर विधायकों में से चुना जाता है, ये देखना होगा कुलदीप। लेकिन एक खबर और भी सामने आ रही है कि डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है। हालांकि राज्य छोटा है, तो क्या इसकी भी संभावना थोड़ी बहुत? देखिए, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी उत्तराखंड में एक और नई परिपाटी को जन्म देगी, क्योंकि पहले से ही अमूमन ये हमेशा कहा जाता रहा है और विपक्ष की तरफ से इसीलिए बीजेपी पर हमले किए जाते हैं कि उत्तराखंड में जो नेतृत्व परिवर्तन या इस तरह की जो विषय सामने आए हैं, बीजेपी उसकी जननी है, बीजेपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे में अपने आप में ये देखना होगा कि क्या डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में लाती है बीजेपी या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी चर्चाओं का जो बाजार है, चर्चाओं का बाजार यहाँ पर गरमाया हुआ है और ये तस्वीर कुछ ही देर के बाद साफ होगी कि आखिर उत्तराखंड में बीजेपी क्या तय करती है, किसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपती है। हालांकि हलचल अब बहुत ज्यादा तेज हो गई। विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो सभी विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। विधायक जी, क्या रायशुमारी आप लोगों की तरफ से रहने वाली है? देखिए, मुझे तो बैठक में बुलाया गया, ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं और अंदर जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी कुछ जानकारी नहीं है सर। आप लोग क्या सोचते हैं? ये अभी कोई पता नहीं है सर। आप लोग क्या सोचते हैं, विधायकों में से चेहरा होना चाहिए? देखिए, फिलहाल कुछ विधायक अभी कहना नहीं चाहते हैं कि कौन सा चेहरा होना चाहिए या फिलहाल वो अपनी प्रतिक्रिया पार्टी हाईकमान के सामने ही रखेंगे। लेकिन ये तस्वीर कुछ ही देर के बाद साफ होगी कि विधायक क्या चाहते हैं। सामने आ रही है कि आज ही नया नेता चुन लिया जाएगा और कल शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया है।
देखिए ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ है कि नेता आज ही चुना जाएगा और इसीलिए विधानमंडल दल की जो बैठक है वो बैठक यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है। तो ये तो चीज क्लियर है कि आज ही जो नेता है वो यहाँ पर चुना जाएगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ नाम इनमें सांसदों में से हैं तो कुछ विधायकों में से है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व क्या फैसला लेता है। हालांकि इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जब सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, सांसद भी इस बैठक में रहेंगे। तो फिलहाल सबसे ये तो दिखाया जा रहा है कि सबसे रायशुमारी होगी, लेकिन चीजें क्लियर हैं। पार्टी नेतृत्व को जो तय करना है, पार्टी नेतृत्व करीब करीब वो तय कर चुका है कि उत्तराखंड की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। और अब महज जो बची है वो औपचारिकता बची हुई है कि विधानमंडल दल की बैठक में उस नाम को खोला जाएगा। हालांकि तमाम तरह के जो समीकरण है उन समीकरणों को बीजेपी को ध्यान में रखना होगा, ये जरूर है। क्या वो समीकरण है? अभी सुरेश भट्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा और भी जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा अमरेश कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हालांकि फिलहाल पहुंच चुके हैं, महामंत्री हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी रायशुमारी है। सुरेश जी, क्या रायशुमारी कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी, क्या रायशुमारी आपकी क्या रहने वाली? हालांकि बोलना नहीं चाहते हैं अभी, फिलहाल कुछ ही देर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि क्या होगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर उत्तराखंड को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। सबकी निगाहें आज उत्तराखंड में, आज पॉलिटिक्स का एक हॉट स्पॉट उत्तराखंड बन चुका है और अब देखना होगा कि कौन चेहरा उत्तराखंड में बीजेपी देने जा रही है। साकेत बोहरा बीजेपी के विधायक वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। क्या ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें से कोई एक वो चेहरा हो सकता है? लाइव चला, आप सबने क्लियरफाई कर रखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बनेगा वो अच्छा। बिल्कुल, तो ये कहा जा रहा है कि जो भी बनेगा सबकी सहमति होगी उस पर, और इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।